वालेकुम जी। टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट के कोर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड थी कि इसकी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड की जाएं। तो इस हवाले से आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है? ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, जिसको मैं आज आपको समझाऊंगी कि अर्बन एरिया का टेम्परेचर रूरल सराउंडिंग्स की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाता है। अर्बन एरिया टेम्परेचर गेट इंक्रीज at least 2 to 3 degrees Celsius from its rural surrounding. तो इसको हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये जो हमारे पास 2 to 3 डिग्री की लिमिट है, ये हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने दी है। अगर किसी भी अर्बन एरिया का टेम्परेचर उसकी रूरल सराउंडिंग से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके पहले हम कॉजेज़ देख लेते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं, फिर इसके इम्पैक्ट्स, और फिर इसके हम देखेंगे वे फॉरवर्ड में क्या हम इसको रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। कॉजेज़ में ये होता है कि आपका बिल्ट अप एरिया इंक्रीज हो जाता है। जब बिल्ट अप एरिया इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ग्रीन एरिया रिड्यूस हो जाता है। जब ग्रीन एरिया रिड्यूस होगा तो जो कूलिंग का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। दूसरा जो होता है आपका ये होता है कि जो अर्बन सेंटर्स होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है। जब पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होती है। जो एनर्जी कंजम्पशन होती है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। कहाँ कहाँ से होती है? बिल्डिंग्स में आप अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, होम अप्लायंसेस होती हैं, ये हीट प्रोड्यूस करती हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, यहाँ से आपकी जो है हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं। अब जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है इतनी ज़्यादा डिमांड होगी वहाँ पर किसकी? अप्लायंसेस की। उतने ज़्यादा अप्लायंसेस चलेंगे, उससे हीट प्रोड्यूस होगी, उतना ज़्यादा जो है आप फ्यूल यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। इसी तरह से जो बाकी आपकी यूटिलिटीज़ हैं उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है तीसरी चीज़, आपके पास जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका एरोडायनामिक इफेक्ट होता है। एरोडायनामिक इफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ कि वो नैरो कर देती हैं स्पेस को, स्पेस नैरो हो जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी लार्ज बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, इस तरह से आप ओरिएंटेड हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि दिन के वक्त जब रेडिएशंस आ रही होती हैं सन से, तो ये रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रही होती है आपकी अर्थ, और रात के वक्त ये जो हीट एब्जॉर्ब होती है ये री रेडिएट बैक होती है, इसको री रेडिएट बैक होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। जब ये री रेडिएट बैक होती है तो वो इतनी नैरो स्पेस होती है यहाँ पर कि वो वापस एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं जा सकती, तो यहीं पर कैप्चर हो जाती है दोबारा से।
दूसरा ये कि ये जो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करते हैं अपनी रोड्स में, बिल्डिंग्स में, ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एक तो हीट आपके अर्बन सेंटर्स प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसमें एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसमें एक हिंड्रेंस क्रिएट हो गई है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया है। और ये जो 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसमें भी पर्टिकुलरली रात के वक्त अगर आप देखें ना तो रात ठंडी हो जाती है रूरल सेंटर्स में, क्योंकि मैंने बताया ना कि नेचुरली ज़मीन वो जो एनर्जी उसने दिन को अब्जॉर्ब की होती है, हीट एनर्जी, वो उसको री रेडिएट बैक कर देती है। ठीक है, तो रातें ठंडी हो जाती हैं रूरल सेंटर्स में, जबकि अर्बन सेंटर्स के अंदर जब वो री रेडिएट बैक करती है तो वहीं कहीं कैप्चर होके रह जाती है हीट दोबारा से। तो रात निस्बतन ज़्यादा गर्म होती है, रात को अर्बन और रूरल सेंटर के टेम्परेचर के दरमियान में डिफरेंस ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसको हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। आपके जितने बड़े सेंटर्स हैं जिसमें न्यूयॉर्क है, शिकागो है, इवन जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आप कराची की बात करें, ठीक है, तो ये सारे इस फिनोमेना से गुजर रहे हैं। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? एक तो ये कि पोल्यूशन होती है, पोल्यूशन इन्हांस होती है। दूसरा ये कि एनर्जी की जो डिमांड है ना वो और इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाती है? ये एक साइकिल बन गया कि पहले आप यूज़ कर रहे हैं होम अप्लायंसेस, ठीक है, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, घर में एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से आप अपने लिए कूलिंग करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपका अर्बन सेंटर ज़्यादा हीटअप होता जा रहा है। अब वो जब ज़्यादा हीटअप होता जाएगा तो इसी तरह से एनर्जी की डिमांड और इंक्रीज होती जाएगी और दोबारा से वो यूज़ करेंगे और फिर एक साइकिल बन जाएगा। इस साइकिल को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका जो हीट है वो करती है, इंक्रीज करती है पैथोजेनिक एक्टिविटीज। आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में जितने पैथोजेंस होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, यानी मॉस्किटोज हैं, नॉर्मली जो मैं उनकी बात कर रही हूँ, फ्लाइज हैं, ठीक है, क्योंकि जो वार्म वेदर होता है वो वायरसेस, बैक्टीरियाज और ये जो इस किस्म के बाकी जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, इनके लिए फेवरेबल हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। आपने जाहिर है इतना जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपने करना तो है ना। इकोनॉमिक कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो रही है। जब आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हीट फेवरेबल पैथोजन जो हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है और वहां से भी इनडायरेक्टली आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो रहा होता है। इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है, ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होती है, डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होती है, डिमांड सप्लाई में दोबारा डिफरेंस आता है, इन्फ्लेशन होती है, आपकी जो बैलेंस शीट होती है, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना सारा ये पेट्रोल, ऑयल, गैस, वो इम्पैक्ट होती है। तो इस तरह से एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं।
ठीक है। ऑब्वियसली फिर ये एक ग्लोबल वार्मिंग की रीज़न है, ठीक है। और वाटर पोल्यूशन भी इससे इंक्रीज होती है, क्योंकि वाटर के अंदर भी अगर वाटर का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर देते हैं स्लाइटली, तो उसके अंदर भी जो पैथोजेनिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, एयर के अंदर भी और वाटर के अंदर भी, जैसे हमने पीछे बात की। नाउ व्हाट टू डू, वे फॉरवर्ड क्या है? ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल, आपने क्या करना है? रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कैसे रिड्यूस करेंगे? ठीक है, वॉकिंग को प्रेफर करें, ठीक है। इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जितनी ज़्यादा इंडिविजुअल कार्स होंगी रोड के ऊपर उतनी ज़्यादा अगेन जो है वो हीट प्रोडक्शन होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ऑर्गेनिक खाएं, प्रोसेस फूड ना खाएं। फिर जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, हम टाउन प्लानिंग की बात करें ना, तो हमने कैसे बिल्डिंग्स को बनाना है जिसके अंदर हीट ऑप्टिमाइजेशन हो। हीट ऑप्टिमाइजेशन को प्रेफर करना है आपने। हीट ऑप्टिमाइजेशन कैसे कि बिल्डिंग जो है वो इंसुलेटेड हों, ठीक है। ताकि इंसुलेटेड आपकी बिल्डिंग होगी तो बाहर के एनवायरनमेंट से ज़्यादा हीट अंदर नहीं जाएगी, हीट कंजर्व रहती है अंदर, ठीक है। हमारे यहाँ बिल्डिंग्स जो होती हैं वो इंसुलेटेड नहीं होती हैं, जो हम इन्हें एयर कंडीशंस लगाए होते हैं, हमारे दरवाज़ों के दरमियान में स्लिट्स होती हैं, वहाँ से जो है अगेन एयर क्रॉस कर रही होती है। फिर इसी तरह से अगर आप देखें तो जो आप हीटर का जो इस्तेमाल है वो भी कम कर सकते हैं अगर आपके हाउसेज जो हैं वो इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने होम गार्डनिंग। अब होम गार्डनिंग से दो तरीके से इम्पैक्ट होगा। एक तो ये कि इकोनॉमिकली ये फिजिबल होगा, और दूसरा ये कि जो आपकी ग्रीनरी है, ग्रीन एरिया है, ये इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर ग्रीन रूफ टॉप्स, इसको आपने यूटिलाइज करना है, इससे टेम्परेचर आपका कम होगा। फिर उसके बाद आपने जोनिंग को रिस्ट्रिक्ट करना है, स्ट्रिक्ट, कि हर आपका जो बिल्ट अप एरिया है उसके साथ ग्रीन एरिया मस्ट होना चाहिए, जिसमें पार्क्स हैं, ठीक है। तो इस जोनिंग की रेगुलेशन को आपने इंश्योर कराना है। फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है ये भी आपने चेंज करना है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं कि जो जिनकी कंडक्शन, रिफ्लेक्टेंस वो डिफरेंट होती है, तो वो मटेरियल प्रेफर करना है जो कि कम एब्जॉर्ब करें और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। फिर आपने जो अपने जो डार्क कलर्स होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो लाइट कलर्स जो है वो यूज़ करें बिल्डअप एरिया के अंदर, तो उसके थ्रू भी आप हीट की जो एब्जॉर्प्शन है अपने अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर उसको कम कर सकते हैं। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो हम करेंगे वो होगा जेंट्रिफिकेशन के ऊपर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल इसी टाइम पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी। जैसे स्पेशल से पहले ये कोर्स मैं आपको चैनल के ऊपर कंप्लीट करा दूँगी।